नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और नाज़रीन, ख़बर यह है कि यमनी हौज़ियों ने इसराइल के गिर्द शिकंजा इतना तंग कर दिया है कि इसराइल ने रेड सी के अंदर अपनी उनकी जो तमाम तर उनकी तिजारत चल रही है उसको उन्होंने बंद कर दिया है। इससे कबल नाज़रीन कई मरतबा इसराइल के जो बहरी जहाज़ हैं जो कि शिपमेंट्स लेके जा रहे होते हैं, जो बड़े बड़े कंटेनर्स लोड करके इसराइल पहुंचा रहे होते हैं, और इसराइल की पूरी तिजारत जो है वो इसी रेड सी के थ्रू चल रही होती है। तो यहाँ पे यमनी हौज़ियों ने कई मरतबा जो है हालिया जंग के तनाजुर में और इसराइल को सबक सिखाने के लिए यहाँ पे इसराइल के बहरी जहाज़ों को अपने कब्जे में ले लिया था। इनके अमले को भी इन्होंने पकड़ लिया था और उसकी हाई डेफिनेशन फुटेज और वीडियोज़ जो है वो जारी करते रहे थे। तो अब नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल का बगौर जायज़ा लेने के बाद इसराइल ने यह फैसला किया है कि वक्ती तौर पे जो है वो रेड सी के अंदर अपनी जो उनकी सारी तिजारत है इसको बंद कर देंगे। अब नाज़रीन, रेड सी जो है ये वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए इसराइल पूरी दुनिया में ट्रेड करता है। और इसकी एंड पे जाके अगर आप इसको नक्शे पे देखें तो एक छोटी सी तंग सी गुजरगाह है जहाँ से इनके समुद्री जहाज़ जो है और इनका जो पूरा वहाँ का जो समंदर का पानी है वो बड़े समंदर में जाके गिरता है। तो वो समुद्री गुजरगाह नाज़रीन, उसके ऊपर यमन का कंट्रोल होता है। और यमन के कंट्रोल में भी आगे मज़ीद दिलचस्प बात यह है कि इस रकबे के ऊपर के जो इस तंग सी गुजरगाह के करीब है यमनी हौज़ी रहते हैं, उनकी आबादियाँ हैं यहाँ पर। ये एक छोटा सा सेक्ट है जो यहाँ पे यमन के इस रकबे के ऊपर मौजूद है, जो कि ईरानियन बैक्ड है और एक शिया मिलिशिया है और ईरान इसको फंड करता है। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि यमन की जानिब से जब इसराइल के ऊपर इस हालिया जंग में हमला किया गया तो उस वक्त भी ये कहा गया कि यमन ने जो है वो इसराइल के ऊपर हमला किया है। तो उस वक्त भी मैंने अपनी वीडियो में ये वजाहत दी थी कि ये हमला यमन की हुकूमत ने नहीं किया, बल्कि यमन के अंदर मौजूद एक रेबल ग्रुप जिसका नाम अंसार अल्लाह है, जिनको यमनी हौज़ी भी कहा जाता है और ये ईरानियन बैक्ड है, इन्होंने ये हमला किया था। और नाज़रीन, पूरी दुनिया उस वक्त इनकी कैपेबिलिटीज़ को देख के हैरान हो गई थी कि ये एक छोटा सा बागी ग्रुप है, ना तो इनके पास वो फनी तरबियत है, ना इनके पास कोई इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है, ना ही इनके पास रिसोर्सेज हैं कि ये इतने जदीद किस्म के मिसाइल बना पाएँ। लेकिन उसके बावजूद नाज़रीन, यमनी हौज़ियों ने इसराइल के ऊपर हमला किया और उस हमले के नतीजे में एक तो इसराइल को बड़ा नुकसान हुआ और दूसरा ये कि नाज़रीन जो मिसाइल थे वो 1500 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाले मिसाइल थे। इतनी बड़ी रेंज जो है वो कवर कर सकते थे क्योंकि उन मिसाइल्स ने यमन से उड़ के सऊदी अरब की सारी एयर स्पेस से गुजर के फिर इसराइल को निशाना बनाया था। तो उस वक्त पूरी दुनिया हैरान हुई और एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी इसराइल के लिए कि ये कैसे हो गया कि यमन एक छोटा सा मुल्क और उसके अंदर एक छोटी सी जो है एक रेबल ग्रुप मिलिशिया, और वो जनाब वहाँ से बैठ के इतना डिस्टेंस तय करके इसराइल को निशाना बना रहे। तो नाज़रीन, इस पे मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि इसराइल जो है वो यमन से बहुत खौफज़दा भी है और यमन के पास जो है वो ड्रोन्स भी हैं, इनके पास खुदकश ड्रोन्स भी हैं। ईरान के वो जदीद तरीन ड्रोन्स जो कि ईरान की अपनी फ़ौज में शामिल हैं, जिन्हें स्टेट ऑफ द आर्ट कहा जाता है, वो सारा का सारा मिलिट्री इक्विपमेंट जो है ईरान ने इन यमनी हौज़ियों को दिया हुआ है। फिर इनके पास 1500 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाले मिसाइल्स हैं, वो मिसाइल्स भी ईरान ने प्रोवाइड किए हुए हैं। इसके अलावा भी इनके पास जदीद तरीन असलहा है, जदीद तरीन मिलिट्री इक्विपमेंट है, जिसका इस्तेमाल जो है वो यमनी हौज़ियों ने इसराइल के खिलाफ किया। और ईरान के यमन की इन हौज़ियों को इन जो है रेबल ग्रुप को मुत्तहिद करने और इनको फंड करने के पीछे एक बुनियादी जो वजह है वो ये भी है कि ईरान इस खित्ते में यमनी हौज़ियों को इसराइल के खिलाफ एक काउंटर फोर्स के तौर पर जो है वो तैयार करना चाहता है। इससे कम नाज़रीन यमनी हौज़ियों की और सऊदी अरब की नहीं बनती थी, ये आपस में इनकी अक्सर औकात झड़पें हो जाया करती थी। यमनी हौज़ी जो है वो सऊदी अरब की जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं उनको निशाना बनाया करते थे और सऊदी अरब जो है वो यमनियों की जो ये रेबल ग्रुप है इनके ऊपर अटैक किया करता था। और इससे सऊदी अरब को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता था जब यमनी हौज़ी जो है वो सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक किया करते थे। लेकिन उसके बाद मामलात बहुत बेहतर हो गए, दरमियान में चाइना ने रोल प्ले किया, सुलह सफाई तक बात पहुँच आई, जो कि बहुत खुश आइंद है, बड़ी अच्छी चीज़ है। और अब नाज़रीन, ये सारे मुसलमान मुत्तहिद होकर बजाय आपस में लड़ने के इसराइल को इन्होंने निशाना बना लिया है। तो यमनी हौज़ी भी अटैक करते हैं, सऊदी अरब भी अपने इस मामले के ऊपर जो है मुत्तहिद है, अपने बयानात दे चुके हैं और ईरान जो है वो भी यहाँ पे एक की रोल प्ले कर रहा है। अब नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तानी सियासत की तरफ आएँ तो गुल ज़फ़र खान, जिनका ताल्लुक KPK से है और ये तहरीक इंसाफ के
रहनुमा भी हैं, साबिक MNA भी हैं, कौमी असम्बली के रुकन रह चुके हैं। इनके ऊपर नाज़रीन दबाव डाला गया है कि आप जो है वो तहरीक इंसाफ से मुस्ताफ़ी हों, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानात दें, लेकिन इन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। तो फिर जनाब इनका एक 9 साला बच्चा जो कि माजूर है और वो बोल भी नहीं सकता, स्पेशल चाइल्ड है, उसको जो है वो अगवा कर लिया गया। इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बड़े तबसरे हुए, लोगों ने बड़ी तनकीद की KPK की पुलिस के ऊपर कि यार ये कौन सा भोंडा मजाक है यार, उसका बच्चा बीमार है, स्पेशल चाइल्ड है, वो बोल नहीं सकता और आपने उसको अगवा करके उसके ज़रिए उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। तो उसके ऊपर जो है नाज़रीन को फिर बड़ी शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा और फिर ये भी खबर आई कि शायद उस बच्चे को रिहा कर दिया गया। अब नाज़रीन गुल ज़फ़र खान ने इसके ऊपर ट्वीट किया है और उनका कहना है कि मेरे बच्चों के ज़रिए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी और उसके थ्रू इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो बयानात दिलवाए जाएंगे। और इस पे उनका मज़ीद कहना है कि मेरा बच्चा तो बोल ही नहीं सकता। तो इन अकल के अंदों को ये नहीं पता कि यार वो बच्चा बोल नहीं सकता, वो स्पेशल चाइल्ड है, वो माजूर है और उसको एक एज अ टूल यूज़ करके ये उसके बाप को जो है वो टॉर्चर करना चाहते हैं। मतलब इतना ये सफाकियत की उन्होंने इंतहा कर दी है और जुल्म की हद ही कर दी है कि 9 साला बच्चा, एक मासूम, फिर वो माजूर, फिर वो बोल नहीं सकता, स्पेशल चाइल्ड है और उसके थ्रू जो है आप अपने ये मज़मूम अज़ाइम जो है वो हासिल करना चाहते हैं। और मतलब मैं पहले भी अपनी इस वीडियो में ये कह चुका हूँ कि यार इस तरह से करके क्या आप इमरान खान के ख़िलाफ़ एक माहौल बना पाएंगे? क्या उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों से निकाल पाएंगे? और अगर तो ऐसा नहीं हो सकता और चीज़ें सारी फायर बैक कर दी और आपको नज़र आ रहा है कि उसकी आए दिन जो शोहरत है उसमें इजाफा हो रहा है, तो फिर मेरे ख्याल में यहाँ पे आपको होश के नाखून लेने चाहिए और अपने स्क्रिप्ट को रिवाइज करना चाहिए। नाज़रीन फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल और Facebook पेज। अपना और अपने अज़ीज़ों व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।